इमरान खान की पार्टी और शहबाज सरकार के बीच तनाव और ज्यादा बढ़ता नजर आ रहा है। शहबाज सरकार का इमरान खान की पार्टी पर हमला, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया। प्राइवेट अस्पताल की जगह सरकारी अस्पताल ले जाने का आरोप। अचानक ही अस्पताल से वापस जेल भेज दिए गए इमरान खान। तो देखिए, इमरान खान को लेकर आखिर पाकिस्तान की हुकूमत के और पाकिस्तान की सेना के इरादे क्या हैं, मंशा क्या है, ये जानना बहुत ज्यादा अहम है, क्योंकि हर हाल में हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह से जेल की सलाखों के पीछे से निकल ना पाए, इमरान खान आजाद ना हो पाए जेल से, क्योंकि आजाद हो गए तो मौजूदा हुक्मरानों के लिए बड़ा खतरा बन जाएंगे। तो पाकिस्तान में कुछ बड़ा होने वाला है। सबूत नंबर अब 2 आपके सामने रखते हैं। इमरान पर ऐलान होगा, इमरान खान फिर अदियाला जेल शिफ्ट किए गए। बस कुछ ही घंटे के बाद सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल निजी अस्पताल भेजा था, निजी अस्पताल के बदले सरकारी अस्पताल भेजा गया इमरान खान को, और जांच के बाद मेडिकल तौर पर फिट बता दिया गया। वो बात अलग है कि इमरान खान के परिवार वाले, उनकी जो बहन है, वो लगातार इमरान खान की हालत काफी ज्यादा खराब होने की बात कर रहे थे। पीटीआई ने अवमानना कार्रवाई की मांग की है। पीटीआई ने इस्लामाबाद मार्च का भी ऐलान कर दिया है। अब बड़ी बात क्या है, इमरान के करीबी ने बड़ा संकेत दिया है। सवाल यह है कि क्या मुनीर इमरान पर कोई बड़ा ऐलान करेंगे? क्या रिहाई पर पर्दे के पीछे कोई बातचीत हो रही है? क्या पीटीआई मार्च से बड़ा टकराव पैदा होगा? क्या कोई बड़ा राजनीतिक फैसला आने वाला है? सज्जाद साहब, एक बात बताइए, क्या पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के भी कोई मायने नहीं है? क्या वहां पर सबसे बड़ी जो सुप्रीम अदालत है वो आसिम मुनीर लगाकर बैठते हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट की जो आदेश उसकी अवहेलना करते हुए इमरान खान को निजी की बजाय सरकारी अस्पताल में भेजा जाता है और वहां पर सिर्फ फॉर्मेलिटी करके 5-6 घंटे बाद फिर अदियाला जेल में डाल दिया जाता है? हो क्या रहा है? देखिए मेरे भाई, इमरान खान की पार्टी कोई काकरोच जनता पार्टी नहीं है जो अपनी मांग लेकर जाएगी, जायज मांग, और इस्तीफा लेके आ जाएगी। कितने बड़े एहतजाज किए इमरान खान ने, कोई इस्तीफा आया आज तक? कोई आया? देखिए, अगर मांग आपकी सच्ची होती है, अच्छी होती है, तो फिर इस्तीफे भी आ जाते हैं। अब तक कोई इस्तीफा नहीं आया। तो ये वो सूरत हाल है पाकिस्तान में जो आप लोग वहां पे रंग देते हैं गलत उसको, कि ये हो रहा है, वो हो रहा है। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने कहा उस क्या हो गया तरह आपको? मतलब जमहूरियत की जड़ें हिलाकर रख दी हैं आपने। जमहूरियत का सिर्फ जप रटा जा रहा है, और असलियत क्या है, हकीकत क्या है, ये दुनिया देख रही है। और आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं, सब कुछ ठीक ठाक है, और इमरान खान की अगर वाजिब होती, जायज होती मांगे, क्या इमरान खान के साथ सही मायने में इंसाफ हो रहा है? ये बताने आप आए हैं लाहौर से दिल्ली। देखिए, इंसाफ की बात है, वो तो अदालतें इंसाफ करती हैं। नहीं हो रहा है ना इंसाफ? जो अदालत कह रही है वो भी अमल में नहीं लाया जा रहा है ना, ये तो मानेंगे। नहीं, ये बात नहीं है। अब मुझे नहीं पता आप इमरान खान के तर्जमान क्यों बन गए हैं, हालांकि मुझे अच्छी। अरे नहीं, यहां पर हम किसी को फेवर नहीं कर रहे। देखिए, जो हो रहा पाकिस्तान में उस पर सवाल उठा रहे हैं। सिंपल सी बात है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला प्राइवेट अस्पताल लेकर जाइए, लेकिन वहां पर सरकारी अस्पताल लेकर जाया जाता, और बस वहां पर एक फॉर्मेलिटी दिखाई जाती है। 5-6 घंटे बाद फिर अदियाला में डाल दिया जाता है, अदियाला जेल में। ये हुआ क्यों है? सुप्रीम कोर्ट के आदेश की भी तो अवहेलना हो रही है ना पाकिस्तान में। हमारा सवाल ये है। देखिए, इस बारे में तो दरख्वास्तें जा चुकी हैं सुप्रीम कोर्ट में। हाँ। और जो हुकूमत ने जो कदम उठाया, ये तो अब मैं हुकूमत का तर्जमान तो नहीं हूं ना, तो आपको बताऊं कि हुकूमत ने ऐसा क्यों किया। ना ही मैं इमरान खान का तर्जमान हूं। आप किसी तो के बेहतर ये है तर्जुमान नहीं है, आप सहाफी तो हैं, समझ तो सकते हैं क्या हो रहा है, वो बता सकते हैं, या फिर सेना की पहरेदारी है उस पर भी? नहीं, ये बात नहीं है। देखिए कि एक सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया और हुकूमत ने उस पर अमल किया कि बात थी हॉस्पिटल जाने की। तो हॉस्पिटल में जहां अच्छी सहूलत थी वहां गए, और जो डॉक्टर्स मौजूद थे, 2 डॉक्टर्स शफा हॉस्पिटल के, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, वो भी वहीं मौजूद थे। और इमरान खान की बहन की मौजूदगी में इलाज हुआ। लेकिन ऑर्डर को तो वायलेट किया गया ना, ऑर्डर को तो वायलेट किया गया। निजी अस्पताल में
ले जाने का फैसला किया गया और ले जाया गया सरकारी अस्पताल में। मंशा पर सवाल उठ रहे हैं। मैं जो पूछना चाह रहा हूं वो आप बहुत अच्छी तरह समझ रहे होंगे, लेकिन जवाब देना शायद आपके लिए मुश्किल साबित हो रहा है। ब्रिगेडियर शरदेंदु, क्या पूरी तरह से यह कोशिश नहीं की जा रही है कि इमरान खान जेल की सलाखों के पीछे ही रहे? अगर वो बाहर निकल गए तो मौजूदा हुक्मरानों के लिए, आसिम मुनीर के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। इसलिए हर वो कोशिश की जा रही है कि इमरान खान जेल में रहें और जेल के अंदर से उनकी डेड बॉडी ही निकले। बहुत सख्त अल्फाज में यूज कर रहा हूं, लेकिन मंशा तो इस वक्त पाकिस्तान की सरकार की यही नजर आती है। देखिए समीर, जो आपने बोला सत्य तो वही है। अल्टीमेट एम इनका उसी दिशा में जाता हुआ नजर आ रहा है। इतना पॉपुलर लीडर, जिस तरीके से उसने इलेक्शन लड़ा, जिस तरीके से उसको मैंडेट मिला और अल्टीमेटली उसको आपने सलाखों के पीछे कर दिया, बेसिक इम्यूनिटी नहीं दी। और जब एक प्रेशर जनरेट होता है तो आप उसको प्राइवेट हॉस्पिटल की जगह सरकारी हॉस्पिटल में ले जाते हैं और दिखाते हैं कि जैसे आपने बहुत बड़ा एहसान किया है। कुछ एहसान नहीं किया है। आप किस तरीके से सरकारी हॉस्पिटल को मैनिपुलेट करते हैं ये जग जाहिर है। और जहां तक आपने कॉकरोच पार्टी का बताया, पाकिस्तान में भी तमाम जनजी सड़कों पे था। आपके इंटीरियर मिनिस्टर ने बोला है कि अगर इनकी बातें नहीं सुनी तो पाकिस्तान का हश्र होगा। आप इस चीज से वाकिफ हैं, आपको पता है। इसी वजह से आपने सिक्योरिटी एनहांस की, इसी वजह से आप अपने पॉपुलर लीडर को रिलीज नहीं कर रहे हैं, आप उसको सलाखों के पीछे रखने जाते हैं, यातनाएं दे रहे हैं। उसके आंख की विजन चली गई और धीरे धीरे उसको एलिमिनेट करना चाह रहे हैं। असीम मुनीर और इमरान खान में नहीं बनती, ये पूरी दुनिया जानती है। और जब तक असीम मुनीर है, इमरान खान बाहर नहीं आ सकते हैं, ऐसा पूरे लोगों का मानना है। तो अल्टीमेटली एलिमिनेशन की तरफ तो आप बढ़ रहे हैं। एक ऐसे लीडर को आप एलिमिनेट करना चाहते हैं जिसका मास सपोर्ट आज की डेट में। खैबर पख्तूनख्वा में उसकी सरकार थी कैसी, उसका चीफ मिनिस्टर ने बोला था कि हम मार्च करेंगे और अपने इमरान खान को निकालेंगे। क्या हुआ उन सारी चीजों का? आपने पूरा दमन कर दिया। पूरे तरीके से आप ह्यूमन राइट वायलेशन। बिल्कुल, और वहां की जो अवाम है वो खुद सामने आ रही, कैमरे पर बता रही कि क्या हो रहा है, कैसे सीधे सीने पर गोलियां चला दी जाती है, जैसे कोई अपना हक, अपना हुकूक मांगने की कोशिश करता है। हमारे साथ संजय मैस्टन सर भी है। संजय मैस्टन सर, चर्चा तो ऐसी भी चल रही है कि जिस तरह से शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर अमेरिका के पिट्ठू बने हुए हैं, इससे चीन भी बहुत ज्यादा असहज महसूस कर रहा है। और कहीं ना कहीं अब चीन की कोशिश है कि इमरान खान बाहर आए, जेल से बाहर निकले, ताकि जो उसका खुद का अपना सीपैक प्रोजेक्ट है वो तो कम से कम आगे बढ़े, जो अधर में लटका हुआ है। चीन को बहुत नुकसान हो रहा है, तो एक ये भी एंगल जोड़ा जा रहा है। इसलिए आसिम मुनीर बहुत डरे हुए हैं इमरान खान से। देखिए, बिल्कुल पॉसिबल, ये वाला एंगल पॉसिबल है, लेकिन इसकी संभावना कम है। क्योंकि अगर कल इमरान खान को निकाला जाता है और वो बाय चांस पावर में आते हैं तो क्या उनकी पावर सही में रहेगी? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि वहां पर पाकिस्तान में हमेशा पावर आर्मी का रहा है और आज पाकिस्तान में आसिम मुनीर सुप्रीम अथॉरिटी है। कहने का मतलब चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे प्रेसिडेंट हो, सब कुछ वो है। कंट्री तो वो चला रहा है। आपने देखा किस प्रकार प्रेसिडेंट ट्रंप उनसे बात करते हैं। तो कहने का मतलब है उन्होंने अपनी अहमियत और दिखा दी है। ईरान टॉक्स और सऊदी अरेबिया टॉक्स, टर्की टॉक्स और यूएस के साथ हो रहा है, चाइना के साथ भी। तो मेरे को ये वाला एंगल कम लगता है। लेकिन आज मुनीर की जो स्ट्रैटेजी है वो मेरे को इस प्रकार लगती है, जिंदा इमरान खान उसके लिए खतरा है, मरा हुआ इमरान खान भी उसके लिए खतरा है। तो स्ट्रैटेजी क्या है? उसको जेल में बंद रखो, आइसोलेट करके रखो। जिस प्रकार उसकी बहन ने भी बोला इमरान खान की कि ना तो उनको टीवी दिखाए, वो टीवी की सहूलियत है, ना कोई किताबें न्यूज़पेपर मिलती है, ह्यूमन कांटेक्ट से आइसोलेट कर दिया है। स्ट्रैटेजी ये है कि उसको अकेला रखो, मेंटली आइसोलेट करके आदमी के दिमाग में फ़र्क पड़ता है, मेंटली अनस्टेबल हो जाता है, मेंटली डिरेंज हो जाता है। अगर ये हालात हो जाती है तो अगर उनको बाद में छोड़ते भी हैं तो वो कोई दशा में नहीं होंगे कोई स्टेटमेंट देने में। तो बेसिक स्ट्रैटेजी ये है कि उनको मेंटली इतना ख़राब कर दो कि वो अलाइव भी रहें, क्योंकि अगर कल उनकी मौत जेल में हो जाती है, मैं आपको बता रहा हूं पाकिस्तान में प्रोटेस्ट ऐसे होंगे, क्योंकि फिर तो सारा ब्लेम आसिम मुनीर पे जाएगा। तो उसका जीना, उसका मरना दोनों नुकसानदायक है। तो